हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हीलियम नियॉन लेज़र टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका यूज अक्सर प्रैक्टिकल्स में होता है और अपने जब आप बीएससी कर रहे हो ना, तो इसमें अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में भी थ्योरी में ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है और लेज़र चैप्टर का एक सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल में दोगे तो बाइवा से भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। हीलियम नियॉन लेज़र में हम पहले बेसिक सी चीज़ें शुरू करते हैं कि हीलियम नियॉन लेज़र में हीलियम नियॉन का रोल क्या होता है। ठीक है, देखो हीलियम नियॉन लेज़र में होता क्या है, मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन गैस इज यूज्ड बिकॉज सम ऑफ द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ऑफ हीलियम इज़ वेरी क्लोज टू सम ऑफ द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट ऑफ नियॉन। यानी कि हीलियम की जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल होते हैं वो नियॉन के एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हीलियम नियॉन लेज़र में इसीलिए हीलियम नियॉन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हीलियम का एक्साइटेड स्टेट और नियॉन का एक्साइटेड स्टेट दोनों का एनर्जी लेवल सेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट, हीलियम एटम गेट एक्साइटेड। जब भी हम कोई एक्सटर्नल एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पहले हीलियम एटम एक्साइट करता है। ठीक है, द एक्साइट हीलियम एटम ट्रांसफर सम ऑफ दियर एनर्जी टू नियॉन एटम। जब हीलियम एटम एक्साइट हो जाता है तो वो अपनी एनर्जी नियॉन एटम को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, कोलिजन वगैरह के द्वारा। ठीक है, और ऐसा होने से क्या होता है, नियॉन एटम गेट आल्सो एक्साइटेड। और नियॉन एटम को जब हीलियम की एनर्जी मिल जाती है तो नियॉन एटम भी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, तो फिर कह रहा है एन इंटेंस कोहेरेंट कॉन्टिन्यूस यूनिडायरेक्शनल लेजर बीम इज ऑब्टेन्ड बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ नियॉन एटम। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ नियॉन एटम के स्टिमुलेटेड इमिशन से हमें लेज़र बीम प्राप्त हो रही है जो कि कोहेरेंट है, कॉन्टिन्यूस है, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, मेन चीज़ कॉन्टिन्यूस, लेज़र बीम कोहेरेंट यूनिडायरेक्शनल तो होती हैं, कॉन्टिन्यूस भी है। जैसे रूबी लेज़र की होती है ना, रूबी लेज़र में पल्स के फॉर्म में होती है लेकिन ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और नियॉन की एक्साइटेड स्टेट के स्टिमुलेटेड इमिशन से ये लेज़र बीम प्राप्त हो रही है। अभी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ 4 एनर्जी स्टेट। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे 4 एनर्जी स्टेट का सिस्टम है। अब पहले इसका हम कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह समझ लेते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, एक ट्यूब दिखाई पड़ रहा है ना, इसे बोलते हैं रिजोनेंट कैविटी। ठीक है, ये रिजोनेंट कैविटी है, इसके अंदर जो मिक्सचर ऑफ हीलियम नियॉन गैस है इसे बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस होता है क्या है, हीलियम नियॉन गैस का कॉम्बिनेशन होता है और ये कॉम्बिनेशन है कितना, 7:1। यानी कि अगर हीलियम 7 टाइम्स है तो नियॉन 1 टाइम्स होएगी। ठीक है, 7:1 के रेशियो में ये कॉम्बिनेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और जो ये रिजोनेंट कैविटी है, रिजोनेंट कैविटी में देखिए क्या होता है कि जो ये लेफ़्ट साइड की सरफेस है ना, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है और राइट साइड की जो सरफेस है वो पार्शियल रिफ्लेक्टर है। ठीक है, और ये क्वार्ट्ज ट्यूब है। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। क्वार्ट्ज ट्यूब ऑफ लेंथ नियरली 0.5 मीटर। इसकी जो लेंथ होती है लगभग 0.5 मीटर होती है और जो डायमीटर होता है 5 mm के बराबर होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है, इसे बोलते हैं एक्साइटिंग सोर्स। ठीक है, ये हीलियम नियॉन को एक्साइट करने के काम आता है। अब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग। वर्किंग में पहला पॉइंट कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड इन ट्यूब। जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के जरिए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीलियम एटम इजीली रीच फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। हीलियम एटम होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। जैसे ये देखो E0 है, हीलियम का ग्राउंड स्टेट है, E1 E2 हीलियम के एक्साइटेड स्टेट है, ये मेटा स्टेबल स्टेट भी इन्हें बोलते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट,
ये मेटा स्टेबल स्टेट है, यानी मेटा स्टेबल स्टेट, इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रह सकता है। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस किए थे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। हीलियम की एक्साइटेड स्टेट ये दो हुई। अब होगा क्या, हीलियम अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा नियॉन को, नियॉन भी एक्साइट हो जाएगा। नियॉन की ये E3 एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। नियॉन एटम बढ़ते रहेंगे एक्साइटेड स्टेट में जाते रहेंगे, हीलियम से एनर्जी पाके एक्साइट होते रहेंगे, नियॉन E3 में जाते रहेंगे, ठीक है। अब नियॉन जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे तो एक फोटोन, हम एक्सटर्नल सोर्स से फोटोन पास कराएंगे। फोटोन जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, स्टिमुलेटेड इमिशन होके नियॉन एटम E2 पे आएंगे। E2 पे जब स्टिमुलेटेड इमिशन से आएंगे तो यहाँ पर लेज़र ट्रांजिशन होगा, यानी कि लेज़र बीम निकलेगी, हाई पावर की लेज़र बीम, ठीक है। इसको हम थ्योरेटिकली समझते हैं। नाउ हीलियम एटम इन मेटा स्टेबल स्टेट कोलाइड विद द नियॉन एटम। जो हीलियम एटम है मेटा स्टेबल स्टेट में, वो नियॉन एटम से कोलाइड करता है और एक अपनी एनर्जी का एक पार्ट उसे ट्रांसफ़र करता है। एज अ रिजल्ट नियॉन एटम गेट एक्साइटेड, और जब ऐसा होता तो नियॉन एटम एक्साइट हो जाते हैं एंड हीलियम एटम अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाते हैं, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस कंटिन्यूस पंपिंग स्टार्टेड एंड नंबर ऑफ नियॉन एटम इन एक्साइटेड स्टेट इंक्रीज। जब ऐसा होता है तो हीलियम एटम एनर्जी देते हैं नियॉन को, ऐसा होते होते कॉन्टीन्यूस पंपिंग होती है और नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट में बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ नियॉन एटम एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। नाउ बाय स्टिमुलेटेड इमिशन विद द हेल्प ऑफ फोटोन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स वी गेट स्ट्रॉन्ग लेजर बीम ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जब हम फोटोन एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर किया, तो यहाँ से नियॉन एटम ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, यानी कि E2 स्टेट पे आते हैं, और ऐसा होते होते लेज़र ट्रांजिशन मिल जाता है हमें, ठीक है, लेज़र बीम मिल जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीलियम नियॉन लेज़र की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिक सी। मोर मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल रूबी लेज़र और अदर टाइप के लेज़र होते हैं, उनके कंपेरिजन में ये ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक है और यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली ऑपरेटेड विदाउट एनी कूलिंग डिवाइस, यानी कि ये कॉन्टीन्यूसली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी कूलिंग डिवाइस के, ठीक है। विद इनपुट पावर ऑफ 5 to 10 वाट वी कैन गेट लेजर बीम ऑफ 50 मिली वाट फ्राम इट। ये एक अच्छी इफिशियंसी है, एक अच्छा अगर देखा जाए तो अच्छा आउटपुट मुझे मिल रहा है। 5 to 10 वाट का इनपुट पावर देने पर 50 मिली वाट की हाई पावर की एनर्जी लेज़र बीम मिल रही है, ठीक है। ये एक अच्छा आउटपुट होता है, और आई थिंक लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।